नमस्कार। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास देखिए संस्कृत पाठ है, हिंदी अनुवाद भी है और इसका संदर्भ समझने की कोशिश करेंगे। पात्र, मनोविज्ञान और आज के लिए क्या मतलब है इसका, वो सब देखेंगे। बिल्कुल। तो श्लोक कुछ इस तरह है। संस्कृत: अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। और हिंदी अनुवाद: यहाँ यानी पांडव सेना में युद्ध में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धारी पराक्रमी योद्धा हैं युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद भी। तो ठीक है, कुरुक्षेत्र का मैदान है। ये बात कौन कह रहा है और किससे कह रहा है? हाँ, तो ये जो शब्द हैं ये कौरव राजकुमार दुर्योधन के हैं और वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं। वो असल में सामने खड़ी जो पांडव सेना है उसका एक तरह से जायजा ले रहे हैं। ये बिल्कुल युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का वो मोमेंट है जब आप दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगा रहे होते हैं। अच्छा, और वो कुछ खास योद्धाओं का नाम ले रहे हैं, युयुधान, विराट, द्रुपद, और उनकी तुलना सीधे भीम और अर्जुन जैसे महारथियों से कर रहे हैं। ये बात तो वाकई मतलब ध्यान देने वाली है। हाँ, बिल्कुल। कौन है ये योद्धा जिनका वो नाम ले रहे हैं और भीम अर्जुन से तुलना इतनी अहम क्यों हो जाती है यहाँ? देखिए, युयुधान, जिन्हें हम सात्विकी के नाम से भी जानते हैं, वो अर्जुन के शिष्य रहे हैं और कृष्ण के यादव कुल से हैं। बहुत वीर और वफादार। विराट? वो मत्स्य देश के राजा हैं। आपको याद होगा, उन्होंने पांडवों को अज्ञातवास के समय शरण दी थी। हाँ। और द्रुपद तो द्रौपदी के पिता हैं। पांचाल नरेश महारथी हैं वो, मतलब अकेले हजारों से लड़ने की क्षमता वाले, और द्रोण के पुराने प्रतिद्वंदी भी। अच्छा, तो ये रिश्ता भी है। जी, पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात, जैसा आपने कहा, वो तुलना ही है। भीम और अर्जुन तो मतलब पांडवों के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। उनसे जब दुर्योधन इन योद्धाओं की तुलना कर रहा है तो वो असल में पांडव पक्ष का जो जबरदस्त खतरा है उसे उजागर कर रहा है। यहीं पर वो अनजाने में ही सही उनकी श्रेष्ठता, उनकी ताकत को स्वीकार कर रहा है। तो ये सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं हुई, ये दुर्योधन के मन की हालत, उसकी अपनी सोच दिखा रही है, जैसे कोई असुरक्षा हो। एकदम सही, बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो ये श्लोक दुर्योधन की चिंता, उसकी असुरक्षा को दिखाता है, भले ही वो प्रशंसा के शब्दों में छिपी हो। और ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दाव भी है। मनोवैज्ञानिक दाव? कैसे? वो पांडवों की ताकत बताकर एक तरह से अपने गुरु द्रोणाचार्य पर दबाव बना रहा है। उन्हें उकसा रहा है कि देखिए, सामने वाले इतने मजबूत हैं तो आपको और बेहतर प्रदर्शन करना होगा। तो वो एक तीर से दो निशाने साध रहा है। गुरु की चापलूसी भी हो गई और उन्हें पांडवों के खतरे का एहसास दिलाकर उनकी वफादारी और पराक्रम को भी चुनौती दे दी, अप्रत्यक्ष रूप से। ये तो काफी गहरी बात हुई। हजारों साल पुरानी युद्ध नीति और मनोविज्ञान की झलक। तो आज के समय में अगर हम देखें, इस एक श्लोक से क्या समझ सकते हैं? क्या प्रासंगिकता है इसकी? देखिए, इसकी प्रासंगिकता आज भी कई स्तरों पर है। अगर हम नेतृत्व, लीडरशिप की बात करें तो किसी भी मुकाबले से पहले, चाहे वो बिजनेस हो, खेल हो, राजनीति हो, अपने प्रतिद्वंदी की ताकत को समझना, उसे स्वीकार करना, ये बहुत जरूरी होता है रणनीति बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये रणनीतिक संवाद यानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का भी एक उदाहरण है कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप सामने वाले की मानसिकता पर या अपनी ही टीम के मनोबल पर असर डाल सकते हैं। और शायद सबसे मानवीय बात यह है कि ये दिखाता है कि दबाव में, प्रेशर में बड़े से बड़ा नेता भी चिंता महसूस करता है। सवाल यह है कि वो इसे व्यक्त कैसे करते हैं और फिर उसका उनकी टीम पर, उनके एक्शन पर क्या असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर गीता का ये चौथा श्लोक सिर्फ कुछ नामों की गिनती भर नहीं है। जैसा आपने कहा, ये युद्ध से ठीक पहले का जो तनाव होता है, दुर्योधन की अपनी रणनीति, उसका मनोविज्ञान जिसमें डर भी है, गर्व भी है, उसकी एक बहुत गहरी झलक हमें मिलती है। हाँ, और वो अनजाने में ही सही पांडवों की क्षमता को मान भी रहा है। सही। और यहाँ पर एक विचार छोड़ा जा सकता है श्रोताओं के लिए सोचने को, कि जब कोई नेता, जैसे यहाँ दुर्योधन है, डर से ही सही अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को पहचानता है, तो ये पहचान आने वाले संघर्ष को कैसे प्रभावित करती है? क्या ये अपने पक्ष में दृढ़ संकल्प को मजबूत करती है या कहीं ना कहीं निराशा को जन्म देती है? क्या इससे बेहतर तैयारी होती है या आत्मविश्वास कम हो जाता है? ये सोचने वाली बात है। बहुत दिलचस्प सवाल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।